देखिए, परिमार्जन को लेकर के जितने भी लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं परिमार्जन को लेकर। तो परिमार्जन में किस टाइप से परिमार्जन आपको करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से ऐसे-ऐसे परिमार्जन आप कर चुके हैं बट आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो परिमार्जन 3 टाइप से किया जाता है। एक तो खरीदगी ज़मीन होती है आपका, दूसरा बँटवारा और तीसरा खतियानी। 3 टाइप में अगर कैसे-कैसे आपको दस्तावेज़ लगा कर के देना है कि आपका परिमार्जन रिजेक्ट नहीं होगा, जो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं और जितना जल्द हो सके आप अपने ज़मीन का परिमार्जन करा कर के सुधार करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं, अब मान लीजिए कि खरीदी गई ज़मीन है, तो खरीदने के लिए तो खरीद लिए सही, लेकिन उसमें पता चला कि वो खतियानी ज़मीन है, जिसमें उसमें 100 डिसमिल ज़मीन है खतियान पर और उसका रसीद कटता है 80 डिसमिल का। किसी का 80 डिसमिल का खतियान है, रसीद कटता है 100 डिसमिल का। तो उसमें जो आप ज़मीन खरीद लेते हैं, तो उसमें माइनस प्लस की जो क्रम होता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस स्थिति में वहाँ पर परिमार्जन करना अति आवश्यक बन जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ सभी लोगों को मिलान करना होगा कि जितने भी लोग ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि आपके खतियान कितने ज़मीन का डिसमिल है, कितने का रसीद कटता है, खतियान पर कितना प्लॉट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खतियान है जिस पर खतियान तो है, लेकिन उस पर प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है। तो किस स्थिति में खतियानी को लेकर के कैसे आपको आवेदन करना है, बंटवारा नामा को लेकर के कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको बंटवारा के हिसाब से आपको ज़मीन मिला है, तो आप उसमें कैसे आवेदन करें, क्या सबूत लगाएं, क्या साक्ष्य लगाएं, जिससे आपका फॉर्म जो हो परिमार्जन के लिए रिजेक्ट नहीं हो। तो हम लोग बारी-बारी से तीनों कैटेगरी के ज़मीन के बारे में जानेंगे कि आपको कैसे-कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका ज़मीन खतियानी है, तो खतियान के मतलब होता है कि खतियान जो है आपके बाप दादा के नाम से बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे अभी खतियान का जो जमाबंदी पंजी आप लोगों के महाअभियान के दौरान मिला होगा, उसमें आप देखे होंगे कि खता भी 0 है, खेसरा भी 0 है और रकबा भी 0 है। किसी-किसी के खतियान में 1 खता डाला हुआ है और 1 खेसरा डाला हुआ है, बाद बाकी सभी खता खेसरा गायब है। बहुत सारे लोगों में है कि रकबा कम या ज़्यादा कर दिया गया है, 100 की जगह पर 150 कर दिया गया है, 100 की जगह पर 70-80 कर दिया गया है। ऐसे-ऐसे में रकबा भी माइनस प्लस हो चुका है और खता खेसरा छूट भी गया है। बहुत सारे लोगों का रसीद में क्या है कि नाम गलत है और जमाबंदी पर नाम कुछ अलग है और रसीद पर नाम कुछ अलग है। तो वैसे स्थिति में नाम मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिमार्जन आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, फार्मर आईडी भी नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे आप कैसे सुधार कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खतियान को लेकर के कि अगर आपकी खतियानी ज़मीन है तो आप क्या-क्या लगाएँगे। सबसे पहले तो आप खतियान लगाएँगे, ठीक है? खतियान लगाने के प्लस आप जो रसीद कटाए हुए हैं, जितना डेसिमल कटता होगा, जो खता खेसरा के साथ कटता होगा, वो आपको रसीद लगाना पड़ेगा। रसीद लगाने के बाद आप जो उसमें मोटेशन कराए होंगे, तो दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र आता है, वो शुद्धि पत्र लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ठीक है? अवश्य है। अब बात करते हैं कि बंटवारा को लेकर के। तो बंटवारा को लेकर के ऐसा है कि बंटवारा आपका हो चुका है, बट आपके उस शेड्यूल में खता खेसरा प्लॉट नहीं चला है कि आपके हिस्से में कौन-कौन से प्लॉट दिए गए हैं। केवल शेड्यूल बना हुआ है, आपके नाम पे जमाबंदी हो चुका है, जमाबंदी कायम है, खता खेसरा का नाम ही नहीं है, खता खेसरा का नंबर ही नहीं है, रकबा ही नहीं है कि कितना रकबा चढ़ा है। तो आप सबसे पहले उसमें बंटवारा शेड्यूल लगाएं। क्या लगाएं? शेड्यूल लगाएं कि आपको कौन कौन सा प्लॉट आपको कौन कौन से मिला है, कितना कट्ठा कितना धूर मिला है, तो आपको प्लॉट उसमें चढ़वाना पड़ेगा शेड्यूल के रूप में। शेड्यूल लगाते वक्त उसके बाद आपको दाखिल खारिज की शुद्धि पत्र लगाना होगा, जो बंटवारा नामांतरण हेतु फर्म भरा जाता है। समझ गए? इसके साथ साथ अगर आपके साथ रसीद है तो रसीद भी लगा सकते हैं, या बाप दादा का खतियान है तो खतियान भी लगा सकते हैं, कि क्योंकि वही खतियानी जमीन आपको बंटवारे के रूप में मिला है। तो एक तो खतियान से मिलान हो जाएगा, दूसरा रसीद से मिलान हो जाएगा, तीसरा बंटवारे के शेड्यूल से मिलान कर लिया जाएगा। तब उसमें परिमार्जन आपका 1% भी गलत नहीं होगा, परिमार्जन आपका हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। उसके बाद करें खरीदी गई जमीन। खरीदी गई जमीन में आपको केवाला देना होगा, केवाला के साथ साथ आप जो मोटेशन कराए होंगे मोटेशन देना होगा, जो रसीद कटाए होंगे वो रसीद आपको देना पड़ेगा। इतना 3 काम आपको खरीदी गई जमीन में देना पड़ेगा, दस्तावेज, मोटेशन, दाखिल खारिज का, रसीद का, है कि नहीं?
अगर खतियानी जमीन खरीदे होंगे तो खतियान अगर उनका मिल जाए तो वो भी लगा दीजिएगा, तो परिमार्जन रिजेक्ट नहीं होगा। परिमार्जन में यही हो रहा है कि लोग फॉर्म आवेदन लेकर के केवल फॉर्म संख्या भर दे रहे हैं, एक आध प्लॉट भर दे रहे हैं, खता भर दे रहे हैं, जो खता 0 दे रहा है उसको भर दे रहे हैं, बाद बाकी की सबको छोड़ दे रहे हैं। क्या उसकी रकबा है, डिटेल्स है, आपको पता ही नहीं है। आप कम या ज्यादा डाल करके भेज दिए, जब वहां पर कर्मचारी या राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी मिलान कर रहा है तो वहां पर ना मिलान होने के तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को जानबूझ करके भी पेंडिंग किया जा रहा है पैसे के लिए। तो कुछ का तो मान लीजिए कि रीजन है, मिलान नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा है तो रिजेक्ट हो रहा है। बट बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मिलान होते हुए भी उनको पैसे के लिए, रिश्वत के लिए उनका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर आप 3 कैटेगरी से आपका जमीन अगर पाया जाता है तो आप लोग जल्द से जल्द इनका परिमार्जन करें और आप अपना नाम पर जमाबंदी राइट करवाएं। लगान में रसीद, आपका लगान रसीद जो कट रहा है उस पर नाम अलग है, जमाबंदी पर नाम अलग है। तो आप इस दोनों को सुधारने के लिए शुद्धि पत्र जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ये सुधार नहीं होगा। तो इसलिए रसीद भी लगाना पड़ेगा, खतियान भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो दाखिल खारिज का पेपर है वो भी लगाना पड़ेगा। तीनों जब लगा दीजिएगा तब जाकर के राजस्व विभाग के रजिस्टर 2 में मिलान किया जाएगा कर्मचारी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, तब जाकर के किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो मामला पेंडिंग भी पड़ा हुआ है बहुत सालों से, पैसे के लिए, रिश्वत के लिए। तो आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कोई अगर प्रश्न है परिमार्जन को लेकर के तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। और कोई अन्य दिक्कत हो, अन्य परेशानी हो, पीएम किसान को लेकर, फार्मर आईडी को लेकर या किसी भी सरकारी योजना को लेकर के अगर कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और आप कहाँ से हैं, अपना एड्रेस, ब्लॉक, जिला, नाम लिख करके जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।